हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम्राट अशोक है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जाना था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे मौर्य साम्राज्य के और दूसरे शासक बिंदुसार थे। और आज हम तीसरे शासक के बारे में पढ़ेंगे जो सम्राट अशोक हैं आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं और इनके जन्म से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व यानी 304 बीसी में हुआ था। इनका राज्यारोहण हुआ था 273 ईसा पूर्व यानी 273 बीसी में और राज्याभिषेक 269 बीसी 269 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राज्यारोहण आता है तो दोनों डेट्स दे दी जाती हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन राज्यारोहण अलग है और राज्याभिषेक अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स, 273 में जो बीसी डेट होती है वो हमेशा उल्टा चलती है। जो 273 ऐसा लगता है ये बाद में है, लेकिन 269 पहले है, लेकिन 273 जो बाद की डेट है वो पहले है और 269 4 साल बाद हुआ था। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना हो, राज्यारोहण हुआ था जो 4 साल पहले हुआ था 273 ईसा पूर्व में और 204 साल बाद हुआ था राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। इसमें कंफ्यूज ना हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम बिंदुसार था जो दूसरे शासक थे मौर्य साम्राज्य के, और इनकी जो पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके कारण मौर्य साम्राज्य रखा गया इस साम्राज्य का नाम, वो अशोक के दादा थे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। इनका जन्म स्थान था वो पाटलिपुत्र था। और फ्रेंड्स, जो जन्म स्थान भी इनका पाटलिपुत्र था, उन्होंने अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र बनाई थी। फ्रेंड्स, अशोक के अन्य नाम, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के अन्य नाम थे, उसी तरह से इनके भी अशोक के अन्य नाम थे। पहला अशोक वर्धन बुद्धसाक के महाराज कुमार प्रियदर्शी है, प्रियदर्शनी भी कहीं कहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, इनका वैसे पूरा नाम जो लिखा जाता है वो अशोक बिंदुसार मौर्य लिखा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका है, फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है, आगे चलते हैं कि इनसे रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट था वो था कलिंग युद्ध। जो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो कि अशोक से रिलेटेड थी, वो कलिंग युद्ध था। और ये 1000 टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आया है। फ्रेंड्स, 1000 टाइम ये क्वेश्चन आया है और इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा। कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 1000 टाइम ये 1000 टाइम ये क्वेश्चन आया है 261 बीसी में यानी 261 ईसा पूर्व हुआ था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उस वक्त नंदराज कौन शासन कर रहा था कलिंग में? तो एक थे नंदराज। फ्रेंड्स, कौन? नंदराज। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध में इतनी हिंसा हुई थी कि बच्चे, लेडीज, जेंट्स सभी मतलब मौत के घाट उतरे थे और एक एक बच्चा मार दिया गया था, बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, जब कलिंग युद्ध का जब मैदान देखा था अशोक ने तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनका मन बिल्कुल बदल गया। वो कहने लगे कि मतलब ये हिंसा क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हुए और तब से उन्होंने सोचा कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे और अहिंसा पर बल दिया। फ्रेंड्स, इन्होंने प्रेरणा जो ली थी, इनके भतीजे थे निग्रोध जो अहिंसा और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो उपगुप्त से की थी आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, फिर भी बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। अगर पूछा जाए अशोक किस धर्म के अनुयायी थे तो बौद्ध धर्म के थे। फ्रेंड्स, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ था, बहुत स्थान है और इनका बहुत बड़ा हाथ था और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में। फ्रेंड्स, इनकी पुत्र का नाम था महेंद्र, इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। आपकी स्क्रीन पर गलत हो गया, संघमित्रा था। और फ्रेंड्स, इन्होंने बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। आज भी श्रीलंका में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने किसको भेजा था, अपने बेटा बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग हैं।
फ्रेंड्स, और बौद्ध धर्म में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, सबको बढ़ावा देने वाला, ये सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाला कौन है? तो सम्राट अशोक थे। फ्रेंड्स, आज दुनिया में जो बौद्ध धर्म फैला है उसको फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा अशोक ने महत्वपूर्ण योगदान था उनका, उन्होंने योगदान बहुत दिया था। फ्रेंड्स, बौद्ध जो संगति थी वो 4 हुई थी, और जो बौद्ध संगति तीसरी थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। फ्रेंड्स, जो कलिंग युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये कलिंग युद्ध के बारे में हमें किस चीज़ से पता चलता है? तो एक अभिलेख है, इनके अभिलेख हैं जो हम आगे वीडियो में जानेंगे अभिलेखों के बारे में। तो हमें एक हाथी गुफा अभिलेख है जिसके बारे में हमें अभिलेख से पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। और फ्रेंड्स, ये तो ना ही अशोक ने और ना ही कलिंग के राजा नंदराज ने से प्राप्त मिलता है, ये एक उड़ीसा के राजा थे खारवेल, उनसे ये उन्होंने इस अभिलेख का निर्माण करवाया था, जिससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में सब कुछ पता चलता है। ज़्यादातर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है कलिंग युद्ध का वो हमें एक हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, जो उड़ीसा के राजा खारवेल ने बनवाया था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही अशोक के बारे में। हम आगे अभिलेखों को भी लेंगे और उनके बारे में और जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और क्या समझ में नहीं आया है, और आप आगे क्या जानने के उत्सुक हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर।